वहीं दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शिकायत दर्ज होने के करीब 23 साल बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को सजा सुनाई है। मेधा पाटकर के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केस दर्ज कराया था। वीके सक्सेना तब अहमदाबाद बेस्ड एक एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के वो प्रमुख थे, चीफ थे, और उनकी तरफ से साल 2001 में मानहानि का केस दर्ज कराया गया था और साल 2024 यानी इसी साल 24 मई को मेधा पाटकर को कोर्ट ने इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत दोषी माना था और अब 1 जुलाई यानी आज सजा सुना दी गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रतिष्ठा सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक है, समाज में किसी भी शख्स की स्थिति पर यह अहम असर डालती है। और इस टिप्पणी के साथ ही मेधा पाटकर को 5 महीने की जेल और 10 लाख का जुर्माना उन पर लगाया गया है। मेधा पाटकर के वकील ने कोर्ट में उनकी उम्र का हवाला दिया था। कोर्ट ने उम्र का हवाला देने वाली दलील को खारिज किया और साकेत कोर्ट ने कहा कि वो मेधा पाटकर की उम्र को देखते हुए ही 1 से 2 साल की ज्यादा सजा नहीं दे रहे हैं और सिर्फ 5 महीने की सजा सुनाई गई है। वहीं सजा का ऐलान होने के बाद मेधा पाटकर की तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी भी दाखिल की गई। इस पर कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 389(3) के तहत सजा को 1 महीने के लिए निलंबित करने का आदेश दिया है। यानी फिलहाल मेधा पाटकर को तुरंत जेल नहीं जाना होगा। 1 महीने का वक्त उनके पास है और मेधा पाटकर के पास ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती देने का वक्त है और यही बयान उनकी तरफ से दिया गया। मेधा पाटकर ने कहा कि वो पूरे मामले को चैलेंज करेंगी। मानहानि का पूरा मामला क्या है ये भी समझते हैं। दरअसल वीके सक्सेना ने साल 2000 में मेधा पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ एक एडवर्टीजमेंट दिया। मेधा पाटकर का आंदोलन नर्मदा पर बन रहे बांधों के खिलाफ था, इसके विरोध में थी वो। और इस एडवर्टीजमेंट के बाद मेधा पाटकर ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया। 25 नवंबर सन 2000 को जारी किए गए इस प्रेस नोट की वजह से ही ये पूरा मामला शुरू हुआ था। इस प्रेस नोट का शीर्षक था राष्ट्रभक्त का असली चेहरा। इसमें मेधा पाटकर लिखती हैं, हवाला लेन देन से दुखी वीके सक्सेना मालेगांव आए और नर्मदा बचाओ आंदोलन की तारीफ करते हुए 40,000 रुपए का चेक सौंपा। लोक समिति ने जल्दबाजी में इसकी रसीद भी भेज दी, जो ईमानदारी और रिकॉर्ड्स में चीजें रखने की नीति को दर्शाता भी है। लेकिन चेक को कैश में तब्दील नहीं किया जा सका और चेक बाउंस हो गया। ये आगे कहा जाता है इनकी तरफ से कि जांच में पता चला कि ऐसा कोई बैंक खाता मौजूद ही नहीं है। मेधा पाटकर ने इस प्रेस नोट में वीके सक्सेना को डरपोक कहा था और लिखा था कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है। इसी प्रेस नोट को लेकर ही वीके सक्सेना ने साल 2001 में अहमदाबाद की एक अदालत में मानहानि को लेकर मुकदमा दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2003 में मामले को दिल्ली की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया और पाटकर को दोषी ठहराते हुए अदालत ने आज कहा कि उनका कृत्य जानबूझकर किया गया था और यह दुर्भावनापूर्ण भी था। जज ने कहा कि वीके सक्सेना की छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया, इससे उनकी साख को नुकसान पहुंचा है। मेधा पाटकर अपने दावों को लेकर कोर्ट में भी कोई साक्ष्य पेश करने में नाकाम रही। मेधा पाटकर ने फैसले पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि वो सिर्फ अपना काम कर रही थी, किसी को बदनाम नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो ऊपरी अदालत में जाएंगी, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। सत्य पराजित नहीं होता है। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारी दृष्टि से दलितों, आदिवासियों, गरीबों के लिए है और इसलिए हम विकास के नाम पर विनाश, विस्थापन, विषमता नहीं चाहते हैं। वो हमारा कार्य है। हमने किसी को भी बदनाम करने की कोई अभिलाषा नहीं रखी। कानूनी प्रक्रिया हमारे वकील सब आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे अधिवक्ता है जो प्रो बोनो है। तो मेधा पाटकर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस मामले को चैलेंज किया जाएगा। मेधा पाटकर के खिलाफ ये पूरा मामला सन 2001 में शुरू हुआ था, जब वीके सक्सेना, तब वो एक एनजीओ चलाते थे, एनजीओ के प्रमुख थे और वीके सक्सेना ने मेधा पाटकर के खिलाफ ये केस 2001 में दर्ज कराया था। मामला 2001 से 2003 में आया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को ट्रांसफर किया दिल्ली की अदालत में। साकेत कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई और इसी साल 24 मई को कोर्ट ने मेधा पाटकर को दोषी माना था। फैसला सुनाने के लिए 1 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई थी। आज
फैसला सुनाया गया 5 महीने की सजा और 10 लाख का जुर्माना मेधा पाटकर पर लगाया गया है। हालांकि मेधा पाटकर ने मामले में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिस पर उनको 1 महीने का वक्त मिला है और फैसले को 1 महीने के लिए निलंबित किया गया है। ऊपरी अदालत में मेधा पाटकर इस फैसले को अब चुनौती दे सकती हैं।